हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजे अभ्यास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर अप्रैल 2022 का, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए पेट वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है कि उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया इस वर्ष अप्रैल माह के पहली तारीख को। 1 अप्रैल को मनाया गया था उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। दोस्तों यहीं आपको बताना चाहेंगे, जो उत्कल तट होता है, उत्कल तट संबंधित होता है उड़ीसा राज्य से, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले भारतीय राष्ट्रपति थे तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले रामनाथ कोविंद। आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है, और आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ये भी बहुत अच्छा सवाल साबित हो सकता है, किस अधिनियम के तहत भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कुल सदस्य देश कितने हैं? 193। 193वां सदस्य या सबसे नवीनतम सदस्य देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान, और दक्षिणी सूडान की राजधानी यहीं पे नोट कर लीजिए, जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। पहला ई लोक अदालत ये आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। पहला लोक ई अदालत की बात करें तो ये आपका है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। पहला पेपरलेस अदालत केरल राज्य में है। पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड में है। यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले या करने वाले गेंदबाज का नाम है ड्वेन ब्रेवो। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश सब्जी के अलावा दूध में और गेहूं में, गन्ने में, चीनी में, इन सब में भी नंबर 1 राज्य है। लेकिन हाल ही में चीनी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य बन गया है महाराष्ट्र। याद रखेंगे, चीनी उत्पादन में नंबर 2 पे आ गया है उत्तर प्रदेश, पहले पे चला गया है महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के जिस समुदाय के लिए पहले से निर्धारित 10.5% आरक्षण को हाल ही में रद्द कर दिया, वह समुदाय है बनियार समुदाय। इसको याद रखेंगे। ऊंट महोत्सव की बात करेंगे तो ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ था। हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ओबार्न। और इसी के साथ आगे देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है कि जल्लीकट्टू और पोंगल काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। जल्लीकट्टू और पोंगल का आयोजन जो होता है वो होता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। इसको याद रखेंगे, भरतनाट्यम। 13 नए जिले किस राज्य में बने हैं? आंध्र प्रदेश में बने हैं। 13 नए जिले बने हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम 4 सवालों को मिक्स कर देते हैं, 3 सवालों को। इसमें है ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन आहट। ये तीनों चले हैं आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ के द्वारा ये सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, और आरपीएफ को फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला है कि 12वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजक देश जो है वो न्यूजीलैंड है, और इस कप के विजेता है ऑस्ट्रेलिया। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था इलियास हेली को। पुस्तक का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक बिरसा मुंडा। इस पुस्तक के लेखक हैं आलोक चक्रवर्त। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये हरियाणा राज्य में चला है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है उस देश का नाम है इक्वाडोर। इसको याद रखेंगे।
देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर जयपुर राजस्थान में बना है। ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस, ये भी आगे डिस्कस करा जाएगा, एक साथ कई सारे हैं स्टैचू करके। ठीक है। उपन्यास है क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर एक उपन्यास है जिसके लेखिका हैं देविका रंगाचारी। अगला है कि फेफड़े के अंदर खोजा गया शरीर का एक नया अंग। ध्यान रखिएगा, शरीर में फेफड़े के अंदर, जो कि फेफड़ा खुद एक अंग है, उस फेफड़े के अंदर एक नए अंग का खोज किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, और उस अंग का नाम है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। इसको याद रखेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ये अच्छा सवाल हो सकता है। ठीक है। आइए स्टैचू करके जो भी है उसको देख लेते हैं एक साथ। ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में श्रीनगर में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये भी रामानुजाचार्य की स्मृति में है, हैदराबाद में है। दोनों रामानुजाचार्य होगा, ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, एक श्रीनगर में है तो एक हैदराबाद में है। अगला देखते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये है लातूर में, महाराष्ट्र में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में है। अगला है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी के स्मृति में बना हुआ है। ये पाली में है, राजस्थान में है। यहीं पे एक और याद रखेंगे आप लोग, उसको मैं बता देता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित की गई है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो अहमदाबाद में नर्मदा नदी में साधु बेट्टा टापू पे है। इसको याद रखेंगे। तो दो स्टैचू ऑफ पीस है, दो स्टैचू ऑफ पीस है। एक बना है रामानुजाचार्य के स्मृति में और एक बना है वल्लभ सुरेश्वर जी के स्मृति में बना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, इसका थीम था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है 31वां सरस्वती सम्मान। ये मिला था प्रोफेसर राम दरस मिश्र को, और किस कविता संग्रह के लिए? मैं तो यहाँ हूँ। कुछ सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ट्विटर के पराग अग्रवाल, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, और ये आपका एनडी होगा, अमेजन के एनडी जैसी। ठीक है, गूगल के सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, रिलायंस जियो के आकाश अंबानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हाल ही में क्या हुआ था, पाकिस्तान में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, फिर नए प्रधानमंत्री भी बने हैं। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं, गुलजार अहमद याद रखेंगे। अगला है रथ यात्रा का आयोजन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। छठ पूजा बिहार, ओणम केरल, हरेला पर्व उत्तराखंड, हरेली पर्व छत्तीसगढ़। ये दोनों जरा ध्यान में रखेंगे भाई, हरेला पर्व, हरेली पर्व। ठीक है, काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र में है। पोंगल जल्लीकट्टू तमिलनाडु, बिहू असम, लोहड़ी पंजाब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे याद होने चाहिए आपको। अगली 3 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किताब है फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी ने लिखा है। पौंडीचेरी की पूर्व राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी ने लिखा है। सनराइज, ये सनराइज रहेगा, सनराइज ओवर अयोध्या, इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने। और ये क्रंच टाइम पुस्तक लिखा है श्री राम चलैया। देश का पहला तैरता एटीएम जम्मू कश्मीर के डल झील में, डल झील स्वच्छ, साफ या ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है सबसे गहरी झील, ये सब जीएस के पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे गहरी झील है बैंकाल झील, रूस में है। इसको कहा जाता है परलाप साइबेरिया, क्योंकि यह रूस के साइबेरिया वाले जो ठंडे वाले हिस्से हैं वहाँ पे ये झील स्थित है। सर्वाधिक लवणता वाला झील वानगोलू झील टर्की में है, तुर्की में है, लेकिन तुर्की को अब तुर्की बोलना उचित नहीं होगा, तुर्की का नाम बदल के हो गया है तुर्कीये। इसी ने अभी आवेदन किया था संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना नाम बदलने के लिए। ठीक है, चलिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, अमेरिका में है। बाल्कस झील है कजाकिस्तान में।
और अरल सागर झील है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं इमरान खान। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इनके पार्टी का नाम है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो कि 6वां है, इसके अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लगातार कई वर्षों से ये नंबर 1 पे अभी भी बना हुआ है। और इसमें दूसरा जो शहर है सबसे स्वच्छ वो है सूरत। सूरत में भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूपी को 6वां स्थान मिला है। सबसे तेज गति से गतिमान शहर होशंगाबाद मध्य प्रदेश। भारत का सबसे स्वच्छ छावनी ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर है कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। और अहमदाबाद के साथ साथ एक और शहर है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। ये अहमदाबाद और जयपुर ये दोनों विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाले 2 भारतीय नगर हैं। ये ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इनको विश्व विरासत स्थल में जगह दिया गया है। 2021-22 में किस कृषि उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात किया गया, यानी कि बाहर भेजा गया, तो वो है आपका चावल। इसको याद रखेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रहेगा बीच में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो पहला स्थान मिला है, किस यूनिवर्सिटी को मिला है? मैसाचुसेट्स को मिला है। और नंबर 2 पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत के भी 2 यूनिवर्सिटी 2 आईआईटी हैं इसमें। एक है आईआईटी बॉम्बे 65वें रैंक पे है, और आईआईटी दिल्ली ये 72वें रैंक पे है। इसको याद रखेंगे आप। दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किस राज्य ने की है? कर्नाटक ने की है। 2 पुस्तक है, द मेवरिक इफेक्ट हरीश मेहता ने लिखा है, टाइगर ऑफ द्रास मीना नैयर ने लिखा है। और एक पुस्तक और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। इसको लिखा है विनोद राय ने। विनोद राय पहले कैग हुआ करते थे, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के विजेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलमणि फुकन को मिला है, असम के हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की बात करें तो इसमें शीर्ष जो 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे केरल, नंबर 3 पे पंजाब। अच्छा सवाल है, इसको याद रखेंगे। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है यूरोपीय आयोग द्वारा भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग भारत के एक उत्पाद को मिला है और उसका नाम है कांगड़ा चाय, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, इसको ध्यान में रखेंगे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लता मंगेशकर संगीत अकादमी ये इंदौर में बना है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजक देश होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन करेंगे। आईपीएल में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए कामाख्या मंदिर की बात करें, ये असम में है। सबरीमला मंदिर की बात करेंगे, केरल में है। खजुराहो मंदिर जिसको विश्व विरासत स्थल में जगह दिया गया है, ये है मध्य प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, जो विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट, जबकि भारत का सबसे बड़ा है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। बृहदेश्वर मंदिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट से बना है, ये तमिलनाडु में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में शामिल 2 भारतीय नगर, यानी कि 2 ऐसे भारतीय नगर जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में शामिल हुए हैं। तो पहला है मुंबई, दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद की विशेष तथ्य की बात करें तो हैदराबाद में एक ऐतिहासिक इमारत 4 मीनार है जो मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मुंबई के विशेष तथ्य की बात करेंगे तो मुंबई 7 टापुओं का नगर कहलाता है, क्योंकि यह 7 टापुओं पर बसा है।
मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, ध्यान रखिएगा, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, भारत की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है और भारत की सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता है और कलकत्ता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। मुंबई में ट्राम्बे तेल शोधनशाला है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बना है? नई दिल्ली में बना है। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है जो कि रूस का रहने वाला था और 1961 में ये अंतरिक्ष में गया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, बहुत से। स्वास्थ्य मंत्री, पहली कैबिनेट महिला मिनिस्टर जो थी वो, हेलो, हाँ शांत रहो लोग। हाँ, पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला देखते हैं, स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजक देश होगा, ये होगा भारत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया चिंता को। नेपच्यून क्रूज मिसाइल, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखेंगे। नेपच्यून क्रूज मिसाइल किसने भी बनाया? यूक्रेन ने। यूक्रेन की राजधानी है क्यू, इसको याद रखेंगे। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था और हाथी परियोजना 1992 में लॉन्च हुई थी। चिपको आंदोलन झारखंड में, इसके नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा और ये वन संरक्षण से संबंधित था, वनों के कटाव को रोकने से संबंधित था। अगला देखते हैं, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर भुवनेश्वर में ओपन हुआ है। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नलवाना पक्षी विहार चिल्का झील उड़ीसा में है, ये याद रखेंगे। और यहीं पे एक और याद रखेंगे, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान या चिल्का राष्ट्रीय उद्यान या नलवाना पक्षी विहार, ये सब का सब उड़ीसा राज्य में है, इसको याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा सवाल हो सकता है ये। चलिए अगला पुस्तक देखते हैं। पुस्तक का नाम है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। राजेश तलवार ने लिखा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन की कहानी है और 29वें थल सेना प्रमुख का नाम है मनोज पांडे। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। उस दिन संविधान पारित, पास, अंगीकृत, स्वीकृत, अधिनियमित ये सब हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ साथ 26 नवंबर का और भी ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि देखते हैं 26 नवंबर को 2 तिथियां और मनाई जाती हैं। एक तो होता है संविधान दिवस और एक होता है राष्ट्रीय विधि दिवस। विधि का मतलब होता है कानून, और एक और होता है, इस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण, याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस, ये तीनों मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में भी हाल ही में चला है। और नागपुर से एक बेहतरीन सवाल यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि नीरी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर में, ना से नीरी ना से नागपुर, इसको याद रखेंगे, बहुत ही उम्दा सवाल है। और जो अक्सर देखिएगा आप, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ऐसा करके आप अक्सर देखते, पढ़ते, सुनते होंगे। तो वो समुद्र तल की जो ऊंचाई भारत में मापी जाती है वो किस तट से मापी जाती है? बड़ा अच्छा सवाल बता रहा हूँ आपको। ये चेन्नई का जो तट है, इस चेन्नई के तट से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। अक्सर रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है। होप एक्सप्रेस एक ट्रेन है, ये महाराष्ट्र में चला है और ये चला है कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए। हाँ जी, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, याद रखेंगे। कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और ऑन्कोजीन होता है जिससे कैंसर होता है, उसको ऑन्कोजीन कहते हैं। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, थीम है इसका धरोहर और पर्यावरण। राजसी रोग या शाही रोग किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया को कहा जाता है, क्योंकि
हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। सामान्यतः माता इसका वाहक होता है। ठीक है। और हीमोफीलिया रोग को शाही रोग कहने का कारण ये है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया के खानदान में ये रोग है, इसलिए इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पैमाना इकाई देख लेते हैं। ओजोन की परत या ओजोन की मोटाई मापने की इकाई जो होती है डॉप्सन होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल। समुद्र की गहराई मापने की इकाई होती है फैदम। और कैरेट की बात करेंगे तो कैरेट होता है सोने की शुद्धता मापने की इकाई। ठीक है। एक पुस्तक है ए प्रोमाइज्ड लैंड, इसको लिखा था अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत की शुरुआत हुई थी। ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और अच्छे प्रश्न, जीएस के भी हैं इसमें कुछ। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ये करंट का सवाल है, ये है पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर में। कुछ सवाल जीएस के नीचे देखते हैं। लॉर्ड रिपन मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत से संबंधित है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो इसमें जो प्रावधान जोड़े गए थे संविधान में, इस संविधान संशोधन के द्वारा, वो थे ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान। ग्राम पंचायत संविधान के भाग 9 में है, इसको याद रखेंगे। संविधान 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में। सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रट लीजिएगा। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत में कुल टोटल 29 विषय हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश भूटान है। कार्बन नेगेटिव देश का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है उतना ही वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, यानी कि वहाँ पे प्रदूषण बहुत कम है या औद्योगिक इकाइयाँ बहुत कम है जिनसे सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है। तो दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश भूटान है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, इसको याद रखेंगे क्योंकि मुद्रा और राजधानी भी पेट के सिलेबस में है, थिम्पू। और इसी के साथ साथ भूटान को कहा जाता है वज्र की भूमि का देश, वज्र की भूमि का देश कहा जाता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया गया है, सिपकिल्ला नाम है उसका। ठीक है। समुद्री शैवाल पार्क की बात करेंगे तो यह भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए अगला काफ़ी अच्छा सवाल है, अध्ययन से भी सवाल पूछ सकता है आपके पेट की परीक्षा में। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। जरा सा एक बात ध्यान देंगे कि शैवाल प्लस कवक ये मिल के एक सहजीवी संबंध बनाता है और उस संबंध को कहा जाता है लाइकेन। लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन जो होता है यह वायु प्रदूषण संकेतक पौधा होता है, वायु प्रदूषण सूचक पौधा होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। इस बार का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है। पेरिस समझौता हुआ था 22 अप्रैल 2016 को। और पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पहला पृथ्वी समिट जो हुआ था, इसका सन बहुत पूछता है, 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और यहीं पर एजेंडा 21, याद रखेंगे, एजेंडा 21 का जो समझौता हुआ था वह इसी 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। अगला है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश। दुनिया का पहला देश जिसने जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता दी वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो, याद रखेंगे, क्योटो। ठीक है। क्योटो की एक विशेष बात यह है कि लगभग यह विषुवत रेखा पर स्थित
दुनिया के किसी भी एक देश की राजधानी है, यानी कि ऐसा राजधानी जो लगभग विषुवत रेखा पर ही स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा। उड़ान योजना, उड़ान योजना है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म यही है, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना। इसको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। इस योजना को याद रखेंगे, ये वही योजना है जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति को हवाई जहाज में बिठाना चाहते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि इसी योजना को कहते हैं उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, और इसी को मिला है इस वर्ष का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं 17 अप्रैल को। मॉरिशस, याद रखेंगे, मॉरिशस एक देश है जिसके प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार हाल ही में भारत की जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए थे। ताड़ का तेल या पाम ऑयल दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी कि पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये है इंडोनेशिया। इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी हाल फिलहाल जो बने हैं वो बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सुमन बेरी याद रखेंगे, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। चलिए नीति आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, याद रहेगा। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। पहली अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, इसको याद रखेंगे। भीम ऐप, भीम ऐप एक डिजिटल पेमेंट का एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है जो स्वदेशी है, अपने देश में बनाई गई है। तो इस भीम ऐप से भुगतान करने वाले कुछ देशों की लिस्ट यहाँ पे है, जिसमें सबसे पहले भीम ऐप से भुगतान करने वाला जो एक देश था वो था नेपाल। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की राजधानी होती है या है काठमांडू, और काठमांडू में याद रखेंगे सार्क का मुख्यालय है जिसको दक्षेस भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी। इसी के साथ भीम ऐप से और भी देश जो भुगतान करते हैं उसमें भूटान है, सिंगापुर है और यूएई। यूएई सबसे नवीनतम देश है जो हमारे भीम ऐप से भुगतान करता है, और इस यूएई की राजधानी है आबू धाबी, इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला है, विश्व की पहली पेपरलेस डिजिटल सरकार दुबई की है। पीएम मोदी ने सिखों के 90वें गुरु, याद रखेंगे, सिखों के 90वें गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया था, और सिखों के जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक जी, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सिखों द्वारा कृपाण धारण करने संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। उसी के अंतर्गत आता है कि जो सिख अपने पास कृपाण रखता है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही आता है। रक्षा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो गुजरात में बना हुआ है। सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सेना पर खर्च करने के मामले में नंबर 1 पे जो देश बना हुआ है वो है अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे है भारत। और इस सिप्री संस्था या संगठन का जो मुख्यालय है वो है स्टॉकहोम में, और स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की, इसको याद रखेंगे। मलेरिया दिवस मनाया गया है इस वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस, और इसका थीम याद रखेंगे, मलेरिया के बोझ को कम करना। मलेरिया का जो वाहक होता है ये होता है मादा एनाफिलीज, मच्छर है, और मलेरिया का जो कारक होता है ये होता है प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। मलेरिया के दवा की बात करेंगे तो कुनैन इसकी दवा है, कुनैन याद रखेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न तो ये पूछता है कि कुनैन जो मलेरिया की दवा है किससे मिलता है? सिनकोना की डाल से, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की पात से?
तो ये मिलता है सिनकोना की छाल से, इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, अगला है यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित ये हैं डेविड एटनबरो, इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और ये 2 सवाल बहुत ही शानदार है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यूनेप का मुख्यालय है नैरोबी राजधानी है किसकी? केन्या की। केन्या एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से लगी हुई है। विक्टोरिया झील जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये 3 देशों से सटी हुई है, केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो इसी केन्या की राजधानी है नैरोबी। यूएनडीपी का मुख्यालय की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क है, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड में है, जो कि देश का पहला ऐसा जिला है जामताड़ा जहां पर प्रत्येक गांव में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है। 2 सब्सिडियां हैं, एक सब्सिडी है सहायकी, सब्सिडी को सहायकी कहा जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला आर्थिक सहायता। ब्लू सब्सिडी और ग्रीन सब्सिडी, इन दोनों का संबंध होता है कृषि से, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है एक आभासी मुद्रा है, जैसे इसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश, तो दुनिया का दूसरा देश अफ्रीकी देश, इसका नाम है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो दोस्तों मध्य अफ्रीकी गणराज्य या अल सल्वाडोर के बाद ऐसा दूसरा देश है जिसने बिटकॉइन, जो कि एक आभासी मुद्रा है, इसको अपने देश की आधिकारिक मुद्रा बनाया है। देश का पहला या भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में बना है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप मनीला में आयोजित हुआ था और इसमें पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 विवेक लाल, ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 बबीता सिंह। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और जिससे हमारा मनोबल बढ़े और पेट की अच्छी तैयारी के लिए हम आगे भी आपको करंट अफेयर की वीडियो अच्छे से बना के उपलब्ध कराएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।